ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस तरह रखो कि जीवन सफल जाए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य का अपमान कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। जो डॉक्टरों के अस्वस्थ्य हैं, जिनमें मर्जी है, दिल से अच्छे हैं, उनका जन्म लेना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करना ये तो उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देना, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर पिक्चर्स गुणवत्ता से समझ जाएं तो पक्का मानो महाभारत कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं, पर वो हमारी सब खबर है। श्री कृष्ण अपने सहयोगियों पे हर घड़ी देखते रहते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का सामान ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान जियो। यदि आप जीवन में शामिल हो जाते हैं तो आपको उद्यमशीलता का प्रयास करने में कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। राधा कृष्ण की दर्द भरी शायरी। जिंदगी में हमेशा मौकों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के आदर्श को नहीं। इस दुनिया में इंसान किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान के पीछे जो ताकत लगाता है वो बहुत बड़ा होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन पास हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंतकाल में मेरा स्मरण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ रहना से अच्छे हैं आप अकेले रह रहे हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर विनाश और विनाश हो गया, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर लिया, तब आपने मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आना। तुम उसके लिए शोक करो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म उपदेश है। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में ब्रह्मांड का जन्म होता है। ब्रह्मा बुद्धि को नष्ट कर दिया गया है। बुद्धि का नाश हो जाता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं रहते, क्योंकि जो तकदीर में होता है हमें कभी प्यार नहीं होता, और हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। खाली हाथ आया, खाली हाथ वापस चला गया। आज की पढ़ाई है, कल किसी और का, पर्सन किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही सुझाए दुखों का कारण है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झकना ही लगते हैं। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनसे एक है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा का लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति मिलती है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार करता और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं रहेगा। फल की अभिलाषा ठीक हो, कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से स्टार्टअप बनाने की भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बने हैं। और प्रेम से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय बर्बाद जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बुरा होता है और दुहक हो तो बिगड़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे
तो आपका परीक्षण आरंभ होगा। कुछ लोग इसे दुख मानते हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। बुरे कर्म करने वाली कोई फिल्म नहीं होती और अच्छे कर्म होते नहीं दिखते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी लेना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुकाया जा रहा है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी लेना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुकाया जा रहा है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आती है। जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मतलब कहाँ होता है वहां प्यार ही कहा जाता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जिंदगी तो बस इस पल में है। सिर्फ इस पल में प्रेम एक अनोखा अनुभव है जो इंसान कभी परास्त नहीं होता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी इंसान नहीं देता। लोग कहते हैं कि कॉलेज के आगे झुकना चाहिए। सची वाले सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी नहीं देते। इस दुनिया में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं की जा सकती। जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि आपकी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो शिक्षकों के असंतुलित होते हैं, जिनमें मर्जी होती है, दिल से अच्छे होते हैं, उन्हें टीम में जन्म नहीं दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे पर चढ़ा दे तो वही भाव से उसे स्वीकार करता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। मन की रुकावट, घबराहट, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है और स्थिरता बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्मती है, न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गंदा किया जा सकता है। आत्मा अमर और अज्ञानी है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, उसका त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंतकाल में मेरा ध्यान रखना चाहिए। प्रहलाद विश्वास जैसा हो, भीलनी जैसी हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसी प्रतीक्षा हो, तो कृष्ण को आना ही दिखता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी कठिनाइयों को हराते हैं। जीवन में अजूबा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवारों से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मन अपमान, लाभ हानि, सुख हो जाए या दुखी हो जाए, यह सब मन की प्रेरणा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा के लिए, नामित व्यक्ति के लिए बात अपमान मौत से भी बदतर है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सभी उपदेशकों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे पूर्णता से करना पड़े। मोहग्रस्त अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही विवाह कीर्ति, छात्रवृत्ति होगी। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की आवश्यकता होती है। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे रोका जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो
तो बढ़ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता, तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधा की चाहत है, कृष्ण उसके दिल की विरासत है। कृष्ण चाहे कितना भी रास रचा ले, कृष्ण दुनिया, तो फिर भी यही कहती है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। काश बिहारी जी आप आते वोट डालने के बहाने, स्याही लगाने के बहाने हाथ पर हमारा दिल रखते थे। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। कान्हा जी, लो आज हम आपसे निकाह इश्क करते हैं। हाँ, हमें आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। कर्तव्य पथ पर जाते जाते केशव गए थे। रूक देख, दशा राधा रानी, ब्रह्मा भी गए थे झुक। तेरे दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है, वो तो तेरी रहमत है जो तेरा रुख इधर है। जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे श्याम की मस्ती में। चारों तरफ फैल रही है इनके प्यार की खुशबू, थोड़ी थोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। सांवरे गोरी की यह जोड़ी हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती। हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना होती। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया, तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। दोस्तों, आज के यह सुबह विचार आपको कैसे लगे, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को